नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने को लेकर विद्यार्थियों से किया संवाद। प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रबंधों में जुटी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने भंगरोटू में किया मेक शिफ्ट अस्पताल का लोकार्पण। केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राशन कार्ड जारी करने को लेकर विशेष अभियान चलाने की राज्यों को दी सलाह। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन की कालाबाजारी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011239780046 और 1075। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लोगों को कोविड संबंधी जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर कार्यरत है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों और उनके अभिभावकों से आज वर्चुअल माध्यम से सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा पर बातचीत की। उन्होंने इस संबंध में विद्यार्थियों के विचार जाने। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों को परीक्षाओं के बारे में कभी तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ही धन है और परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला छात्रों के हित में लिया गया है। प्रधानमंत्री ने सीबीएसई के छात्रों और उनके अभिभावकों को उस समय आश्चर्यचकित कर दिया जब उन्होंने शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वर्चुअल सत्र में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने छात्रों और अभिभावकों के मुद्दों और चिंताओं को भी सुना। राज्य सरकार प्रदेश में कोरोना महामारी के नियंत्रण व इसकी संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने के लिए उचित कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के भंगरोटू में मेक शिफ्ट कोविड अस्पताल का आज लोकार्पण किया। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अस्पताल में 104 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जिले में कोरोना की स्थिति व रोकथाम को लेकर किए प्रबंधों का जायजा लेने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। और ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। प्रदेश में लोगों को कोरोना महामारी में सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाने में राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ कर रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के भंगरोटू में मेक शिफ्ट कोविड अस्पताल लोगों को समर्पित किया। इस अस्पताल में 18 बेड की आईसीयू सुविधा, 10 बिस्तरों की लेबर कम रिकवरी रूम व ऑपरेशन थिएटर की सुविधा भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी रहने पर कोविड केयर के लिए समर्पित मौजूदा स्वास्थ्य संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से डीनोटिफाई किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कोविड के इस दौरान ज्यादा से ज्यादा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सके, बेड कैपेसिटी को बढ़ा सके और बेड कैपेसिटी के साथ ऑक्सीजनेटेड बेड उपलब्ध करा सके। और ये एक हॉस्पिटल ऐसा होगा जो कोविड के पेशेंट को तो जब तक कोविड रहेगा तब तक के लिए तो ये बेहतर सुविधाएं देगा ही, लेकिन कोविड अगर समाप्त होता है तो उसके बाद सुपर स्पेशलिटी के रूप में हम इसका इस्तेमाल करने के लिए सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए सरकार समय रहते सभी स्वास्थ्य उपकरण और अन्य सुविधाओं का प्रबंध करने पर खास ध्यान दे रही है। तीसरी वेव का जो जिक्र हो रहा है, हमने उसकी प्रेपरेशन के लिए भी कह दिया है। कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव होगी ये बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी और बच्चों को प्रभावित करेगी तो स्वाभाविक रूप से हमारी तैयारी उस तरह से होनी चाहिए। जो भी हमको इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है और चीजों को हमको तैयार करने के लिए तरह से करना पड़ेगा, उन बातों को लेकर के डिटेल चर्चा हुई। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल, विधायक व गणमान्य लोग मौजूद रहे। मंडी से मुनीश सूद के साथ मैं रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार शिमला। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला शहर की अनाज मंडी में 100 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को राशन किट व मास्क वितरित किए। ये राहत सामग्री शहीद कैप्टन जतिंदर लाल सूद मेमोरियल ट्रस्ट के सौजन्य से उपलब्ध कराई गई है। इस दौरान उन्होंने होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित रोगियों को कोविड-19 किट भी प्रदान की।
बाद में सुरेश भारद्वाज ने कैथू के चुंगी खाना व अन्नाडेल में भी 23 लोगों को होम आइसोलेशन किट प्रदान की। वन मंत्री राकेश पठानिया ने विभाग के अधिकारियों को वन पौधशालाओं का आधुनिकीकरण करने के निर्देश दिए हैं। आज वर्चुअल माध्यम से नाहन, बिलासपुर व सोलन वन वृत्त के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी मुख्य अरण्यपालों को विभिन्न पौधशालाओं का दौरा कर इस दिशा में उचित कदम उठाने को कहा। राकेश पठानिया ने पौधशालाओं में वानिकी प्रजाति के पौधों के अलावा फलदार व स्थानीय लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने वाले पौधे उगाने को कहा। इस बीच उन्होंने नूरपुर में रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता भी की। इस दौरान समिति के माध्यम से अस्पताल में कार्यों के संचालन के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1 करोड़ 22 लाख रुपए का अनुमानित बजट पारित किया गया। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राशन कार्ड देने का विशेष अभियान शुरू करने के लिए परामर्श जारी किया है। ये पहल कोविड महामारी के कारण देश में कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों के लिए राशन उपलब्ध कराने के मद्देनजर की गई है। खाद्य व सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने का अनुरोध किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम के अंतर्गत लोगों और घरों की पहचान करें और उन्हें राशन कार्ड सुनिश्चित करें। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक वैक्सीन की 24 करोड़ से अधिक खुराक निशुल्क व राज्यों द्वारा सीधी खरीद के जरिए मुहैया करवाई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 2 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराकें मौजूद हैं। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना वैक्सीन की कालाबाजारी व बर्बादी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे मानवता के साथ खिलवाड़ बताया है। उन्होंने कहा कि देश में टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर जारी है और अब तक देश भर में 22 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री व प्रदेश पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की। इस दौरान उन्होंने देश को प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग संबंधी एक ज्ञापन राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के बीच वैक्सीनेशन ही एकमात्र सुरक्षा है और टीकाकरण की धीमी रफ्तार से लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। उन्होंने केंद्र सरकार पर जानबूझकर डिजिटल डिवाइड पैदा करने का आरोप लगाया, जिससे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया धीमी हो गई। उन्होंने कहा कि केंद्र ने एक ही कोविड वैक्सीन की अलग अलग कीमतें तय की, जो मुनाफाखोरी का एक बड़ा उदाहरण है। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने आज पालमपुर में जरूरतमंदों की सहायता के लिए समाजसेवी संस्था शनि सेवा सदन को राशन, ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, मास्क और वेपोराइजर भेंट किए। उन्होंने कोरोना संकट काल में संस्था द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इंदु गोस्वामी ने समर्थ लोगों से भी प्रशासन के सहयोग के लिए आगे आने की अपील की। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में कठिन परिस्थितियों के बावजूद कोविड रोकथाम के लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग सराहनीय कार्य कर रहा है। जिले में डॉक्टर मनोज ठाकुर के नेतृत्व में मोबाइल हेल्थ टीम ने माइनस तापमान में गांव-गांव जाकर कोरोना टेस्ट किए। इसके अलावा ये टीम 12,300 फुट की ऊंचाई पर मनाली लेह मार्ग पर बीआरओ के कामगारों की भी कोरोना जांच कर मजदूरों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक कर रही है। डॉक्टर मनोज ने बताया कि अब तक मोबाइल हेल्थ टीम ने करीब 10,000 कोरोना टेस्ट किए हैं और भविष्य में भी ये अभियान जारी रहेगा ताकि घाटी को कोरोना मुक्त बनाया जा सके। प्रदेश में कोरोना महामारी के संकट के समय कई समाज सेवी संस्थाएं सरकार का सहयोग कर रही हैं। इसी कड़ी में अभिषेक मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से 51 ऑक्सीमीटर सूचना व जनसंपर्क विभाग से सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक राजेंद्र राजन ने हमीरपुर जिला की उपायुक्त देवश्वेता बनिक को भेंट किए। ये ऑक्सीमीटर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए सहयोग स्वरूप भेंट किए गए। राजेंद्र राजन ने अपने बेटे की याद में ये पुण्य कार्य किया है।
प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 995 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 1890 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 1,93,137 तक पहुंच गई है, जिनमें से 11,057 सक्रिय मामले हैं। राज्य में आज कोरोना से 23 लोगों की मौत हुई है, जिसे मिलाकर मृतकों का कुल आंकड़ा 3,217 तक पहुंच गया है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लोगों को कोविड-19 महामारी से बचाव का संदेश देने के उद्देश्य से अनेक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कुल्लू जिला प्रशासन की पहल पर स्थानीय लोक कलाकारों ने लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव व सावधान रहने के लिए प्रेरित किया। कलाकारों ने लोगों को सरकार और जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों व मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने का संदेश भी दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।